आज जो हमने प्रेस वार्ता की है 9 जून 2025 को जो एक नोटिफिकेशन निकाला गया नायब तहसीलदार की रिक्रूटमेंट के लिए, जिसमें उर्दू को कंपलसरी कंपोनेंट बनाया गया, 50 नंबर की उर्दू कंपलसरी की गई है। उसके विरुद्ध जो पूरे जम्मू क्षेत्र के अंदर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस चल रही हैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में और ब्लॉक लेवल पर। युवा मोर्चा पहले ही दिन से इसके विरुद्ध था और हमने पहले ही दिन इसका विरोध करना प्रारंभ किया था और सरकार को ये कहा था कि जल्द से जल्द इस निर्णय को वापस लिया जाए, वरना ये प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन जो है ये आने वाले समय पर एक बहुत बड़ा एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। पर कई दिनों से हम 12-13 दिन हो गए हम लगातार प्रोटेस्ट के माध्यम से सड़कों पर हैं। अभी तक इस सरकार की जो है उस पर जूं तक नहीं रेंगी है। तो अब हम आज ये प्रेस वार्ता के माध्यम से एक चुनौती देना चाहते हैं सरकार को, या तो वो स्पष्ट करे कि उनका उर्दू कंपलसरी करने का मंतव्य क्या है। और हमारा एक ही मानना है कि आज स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेजेस हमारे पास 5 हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, डोगरी और कश्मीरी। इन 5 में से इसको ऑप्शनल रखा जाए, पर उर्दू को कंपलसरी करने का हमको एक ही बात समझ में आती है, क्योंकि 2008 के अंदर जब यही सरकार थी और इन्होंने एक नायब तहसीलदार की भर्ती के लिए जो आवेदन निकाले थे और उसमें 29 नौजवान जो जम्मू खित्ते से लगे थे, उनका फाइनल लिस्ट में भी नाम आने के बाद उनकी ज्वाइनिंग को रोक दिया गया था, जस्ट ऑन दैट लाइन की इन्होंने 10th में उर्दू नहीं पढ़ी और उनको कोर्ट के माध्यम से रिलीफ मिला। लगभग 1.5 साल उनको इंतज़ार करना पड़ा, कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़े और उनको न्याय मिला। बस 1.5 साल वो अपने साथ के नौजवानों के साथ जो कश्मीर खित्ते के थे उनसे उनको अपना सीनियरिटी में पीछे रहना पड़ा। 1.5 साल उनकी सीनियरिटी पीछे हुई। ये मंशा है। 2019 के अंदर 126 नौजवान अपीयर हुए जम्मू से उर्दू के एग्ज़ाम के अंदर नायब तहसीलदार परीक्षा में, और उसमें से 122 जो थे वो फेल हो चुके, क्योंकि जम्मू खित्ते की कभी भी उर्दू लैंग्वेज नहीं रही, ना डीप रूटेड लैंग्वेज है, ना यहाँ पर बोली जाती है, ना यहाँ पर पढ़ी जाती है, ना स्कूल करिकुलम का पार्ट है। पर उसके बावजूद भी उर्दू को कंपलसरी करना एक सीधा सीधा मानना है कि ये नौजवान को, जम्मू खित्ते के नौजवान को इस रिक्रूटमेंट से बाहर रखना चाहते हैं, जो हमको कभी भी स्वीकार नहीं है। क्योंकि उर्दू के माध्यम से इन्होंने यहाँ पर एक नेक्सस और एक विशियस सर्कल चलाया है, जिसने हमेशा सेपरेटिज्म और करप्शन को प्रमोट किया है। और ये सेपरेटिज्म और करप्शन अब नहीं चलेगा और उर्दू के बजाय 5 भाषाओं में से ऑप्शनल रखा जाए, पर केवल उर्दू को कंपलसरी करके नौजवानों को रिक्रूटमेंट से बाहर करना संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीफेस है, उसका जो मूल स्पिरिट है उसकी उल्लंघन करना है, उसका वायलेशन है। जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करती है, आर्टिकल 16 का वायलेशन है, जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करती है, ये दोनों का कंप्लीट वायलेशन है। और उसके साथ साथ तथ्यपरक भी नहीं है और कहीं ना कहीं लॉजिकल भी नहीं है। जबकि आज जम्मू खित्ता एक नौजवान जो है वो कई सालों से तैयारी कर रहा था और उसको अपेक्षा थी कि सरकार में उसको नौकरी मिलेगी, रिक्रूटमेंट मिलेगी, पर उसको पहले ही दिन इस रिक्रूटमेंट से बाहर करने का काम इस सरकार ने किया है, जो हमको कभी भी स्वीकार नहीं है।